आजकल मस्कुलर बाइकें काफी बिकती है जिनको खूब पसंद किया जाता है, लेकिन एक टाइम पर पोलियोग्रस्त जैसी बाइकें चलाना हम इंडियन की मजबूरी रही है। सो आज की वीडियो में हम ऐसी 10 बाइकों की बात करेंगे जो किसी नमूनों से कम नहीं थी और जल्द ही डिसकंटिन्यू कर ली गई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस बाइक से जो ना नर की कैटेगरी में आती है ना मादा की। हम बात कर रहे हैं स्प्लेंडर प्रो क्लासिक की, जिसको 2014 में पता नहीं क्या ही सोचकर लॉन्च किया गया, जिसको एक सस्ती बुलेट बाइक बनाने का गजब दिमाग लगाया गया, पर इनसे ना हो पाया। जो ना तो बुलेट बन पाई और ना ही स्प्लेंडर ही रही। वही स्प्लेंडर नाम की बेइज्जती लगती थी ये बाइक, जो 97.2 सीसी इंजन में आती थी और 55 की माइलेज क्लेम करती थी। इसका फ्रंट फेस सीडी डॉन जैसा लगता था और पीछे से क्या था वो आज भी समझ के बाहर है। जैसे गांव में एक कुत्ता आधा जर्मन शेपर्ड होता है और आधा बुलडॉग, जिसको मिक्स प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इस बाइक का देखने को मिलता है। वही ये इंडिया की पहली 1 सीटर बाइक थी जो स्पेशली यूथ रेसर को इंस्पायर्ड करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने इस नमूने को सबसे वाहियात बाइक की कैटेगरी में शामिल कर दिया, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ बाइक को भी कार की तरह यूज करते हैं। ऐसी बेतुकी डिजाइन के लिए इंडिया के लोग हीरो होंडा को कभी माफ नहीं करेंगे, जिस वजह से इसकी बिक्री कुछ खास नहीं हुई और लो सेल्स की वजह से 2018 में इसकी घर वापसी हो गई। इसके बाद आती है बजाज की एक्सीड 135, जिसको जनवरी 2009 में अराउंड 50,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जिससे 60 की माइलेज क्लेम की गई। ये बाइक डिस्कवर और पल्सर की शादी से पैदा हुई संतान जैसी लगती है, जो दोनों की मिक्स हाइब्रिड नस्ल थी, लेकिन गुण कोई सी भी बाइक का नहीं मिला। जिसको अट्रैक्टिव एलिमेंट्स तो बहुत दिए गए, लेकिन 135 सीसी इंजन की इस बेबी बाइक को किसी ने पसंद नहीं किया। ये बाइक अपराइट स्टैंड्स और छोटे हैंडल बार के साथ आती थी, जिसको लंबे लोग ड्राइव करते समय अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। जबकि हीरो होंडा की बाइकों ने एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर के जैसे इस बाइक को भी सेंटर लाइन टच नहीं करने दी, जिसकी ना होती बिक्री की वजह से 1 साल से भी कम समय में दिसंबर 2009 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। और सेम हाल एक्सीड 125 का भी था। इसके बाद आती है हीरो होंडा की स्लीक, जिसको 1992 में अराउंड 30,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। इस बाइक की गहराई में जाने से पहले बता दूं कि बाइक की दुनिया में आने से पहले हीरो इंडिया में साइकिल बनाती थी और जापान की होंडा कंपनी बाइक। अब जब इंडिया में बाइक लॉन्च करने की बारी आई तो हीरो और होंडा ने अपने शुभ हाथों से स्लीक को लॉन्च किया, जिसको देखकर ऐसा लगा कि साइकिल और बाइक की जबरदस्ती शादी कर दी गई हो, जो ना तो फ्रंट से अट्रैक्टिव थी न बैक से, जबकि लाइट वेट इतनी थी कि साइड में गुजरने वाली गाड़ी भी बाइक चलाने वाले को यमराज के दर्शन करा के जाती थी। इस तरह की बाइकें जापान में आज भी देखी जा सकती है, लेकिन इंडियन लोग ऐसी डिजाइन को नहीं पचा पाए, जिसको चोरी छिपे कब डिसकंटिन्यू किया ये बात गूगल के कानों में भी आज तक नहीं पड़ी। वैसे उस जमाने में ये बाइकें मैजिकल बाइक थी, क्योंकि साइकिल से बाइक पर आना कोई मैजिक से कम नहीं था, लेकिन आज के टाइम ये बाइकें देखकर पेट में गुदगुदी हो जाती है। इसके बाद आती है कैलिबर 115 हुडीबाबा, जो कि बजाज और क्वास्की का जॉइंट वेंचर में किया गया कारनामा था, जिसको 1998 में 20,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जिससे 85 की माइलेज क्लेम की गई। लेकिन ये बाइक फेस वाइज हुडीबाबा कम उड़ीबाबा ज्यादा लग रही थी। बजाज को पड़ी लकड़ी लेने की ज्यादा जल्दी रहती है एंड कैलिबर उस टाइम की पड़ी लकड़ी बराबर थी जैसे पल्सर NS 125 आज के टाइम की। जबकि हीरो होंडा, यामाहा और सुजुकी की बाइकों के डिजाइन के आगे कैलिबर का लुक जादू जमा पाने में असफल रहा और लिमिटेड नंबर में ये बाइक बेची गई, फिर भी कम पसंद की गई, जिसको 2006 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद आती है हीरो होंडा स्ट्रीट, जिसको 1997 में 30,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। ये स्कूटी और बाइक का मिक्स प्रोडक्ट रहा है। ये 100 सीसी इंजन की साइकिलिंग बाइक इजीली 100 की माइलेज निकाल देती है, लेकिन लुक वाइज इसका भी कुछ ठीक नहीं था। जबकि फ्रंट टायर को देखे तो साइकिल के पहिए जैसे नजर आते हैं, साइड से स्कूटी जैसी और हैंडल से स्कूटर। जबकि पेडल लगाने भर की देर थी, फिर मोपेड बन जाती। पता ही नहीं क्या का क्या नमूना बनाया गया। जबकि बॉडी लाइन से ऐसी लगती थी जैसे किसी की शकल 10 दिनों तक
दस्त लगने के बाद होती है। ऐसे थोबड़े के साथ ये हीरो होंडा की फैमिली की बाइक लगती ही नहीं थी। इसकी इस अजीब सी शख्सियत को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और 2010 में इसको भी डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद आती है काइनेटिक ब्लेज, जिसको लेने वाले उस टाइम बेहोश हो जाते थे, जिसको 2006 में 50,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया और 50 की माइलेज क्लेम की गई। इसका भी लुक बिल्कुल उटपटांग बनाया गया, जो फ्रंट से किसी क्रोकोडाइल जैसी लगती थी और हेडलैम्प सेटअप से मेंढक जैसी। वही बॉडी लाइन से भी खास नहीं जमी और बैक साइड से तो ढक्कन बराबर थी। उस टाइम पर ऐसी स्कूटी किसी अजूबे से कम नहीं थी और किनेटिक ब्रांड स्कूटी और बाइक की जगह नमूने बनाने के लिए ही जानी जाती थी। वही इस नमूने के अगली डिजाइन, हाई प्राइस और पुअर सेल्फ सर्विस के चलते कुछ समय बाद ही डिसकंटिन्यू कर ली गई। इसके बाद आती है किनेटिक बॉस, जिसको 2002 में 40,000 की एक्स शोरूम में लॉन्च किया गया। 115 सीसी इंजन की ये बाइक 80 की माइलेज निकाल देती थी, लेकिन ये भी बाइक कम और पनौती ज्यादा लगती थी। इसकी बॉडी देखकर कोई भी 28 इंच की कमर वाली लड़की भी शर्मा जाए, क्योंकि इतनी हल्की या तो हवा होती है या लड़की। नाम से बॉस और सूरत से कर्मचारी जैसी लगती थी। इस बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्ट और फ्रंट डिस्क जैसे अट्रैक्टिव फीचर्स का लॉलीपॉप भी इसकी बिक्री नहीं बढ़ा पाया। ये बाइक नेकेड वर्जन में पसंद नहीं की गई और फुली फर्निश्ड वर्जन में भी, जिसको इंडिया में कुछ खास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और लो सेल्स के बाद 2016 में डिसकंटिन्यू कर ली गई। इसके बाद आती है होंडा ग्रेजिया 125, जिसको 2018 में 58,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जिससे 60 की माइलेज क्लेम की गई। ये स्कूटी मॉडर्न जमाने में की गई पढ़ी लिखी बेइज्जती सी लगती है, जो कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं बन पाई। लेकिन इंडिया में ये स्कूटी बिल्कुल पसंद नहीं की गई, जबकि इंडिया में होंडा एक्टिवा एंड होंडा डियायो ग्रेजिया से कंपैरेटिवली ज्यादा पसंद की जाती थी और ग्रेजिया से काफी अट्रैक्टिव भी थी। ग्रेजिया इंडिया में बिल्कुल नहीं चली और कंप्लीटली फस हो गई, जिस वजह से लो सेल्स के चलते ग्रेजिया को 2023 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद आती है किनेटिक वेलोसिटी, जिसको 2003 में 40,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। 115 सीसी इंजन की ये बाइक 90 की माइलेज निकाल देती थी, लेकिन ये बाइक इंडिया में कोई खास मैजिक नहीं कर पाई, जिसका भी थोबड़ा किनेटिक की बाकी बाइकों जैसा ही निकला। फ्रंट से ये बाइक किसी अंधे की आंखों पर फैंसी चश्मों के जैसी थी, जिसका फ्रंट फेस जमा ही नहीं, और साइड वाइज किसी एक्सीडेंट में टूटे पैर पर चढ़े हुए प्लास्टर जैसी लगती है और बैक साइड से भी कम अजीब नहीं थी। वही किनेटिक की बाकी बाइकों ने जितना नाम कमाया है, ये बाइक भी उतना ही नाम कमा पाई और लो सेल्स के बाद डिसकंटिन्यू कर ली गई। सो ये थी वो 10 अजब गजब बाइकें जो इंडिया में आती थीं और लुक वाइज किसी अजूबे से कम नहीं थी। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।